आप इतने बड़े महापुरुष, एक बार आपने कहीं सुन लिया कि ब्रज की राधा अलग है और वृंदावन की राधा रानी अलग है। एक राधा ब्रज में बसे, दूजी रास विलास, तीजी राधा कुंजन बसे, दुलरावे हरिदास। तो ऐसा भेद की बात सुन ली सत्संग में, तो उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उनका बरसाने से बड़ा लगाव था। तो लगा कि निकुंज की राधा अलग है, ब्रज की राधा अलग है। एक राधा ब्रज में बसे, दूजी रास विलास, तीजी कुंजन में बसे, दुलरावे हरिदास। तो निम्बार्क संप्रदाय की जो राधा रानी, वो निकुंज की राधा रानी, ये अलग है, जबकि अलग नहीं है। जो निकुंज की है वही ब्रज की है, अलग नहीं, एक ही है। लीला अलग अलग, निकुंज में अलग प्रकार की, वहां रस की लीला होती है और ब्रज में प्रेम की लीला होती है। अंतर इतना है तो वही, लेकिन किसने व्याख्या करते समय बिल्कुल ही कह दिया अलग ही है। उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उनको बरसाने से बड़ा लगाव था। रोने लगे, खाना पीना तक छोड़ दिया। तब उनके सामने राधा रानी प्रकट हुई और बोली, पगले मैं ही ब्रजेश्वरी हूं, मैं ही निकुंजेश्वरी हूं, मैं ही विश्वानु पुत्री होकर के अवतरित हुई हूं और मैं ही नित्य निकुंज में रहती हूं, दो नहीं मैं ही हूं वो भी। तब उनको शांति मिली। तो उनके सामने साक्षात राधा रानी प्रकट हुई। बाद में तो ऐसे सखी भाव में रहते थे, युगल नाम भी छूट गया, बस राधा राधा राधा। यहां महावाणी जी का पाठ किया करते थे, यह राधा नाम। तीसरा कोई भी साधना आप सब छोड़ दी साधनाएं, बस दो ही आपके पास साधना लास्ट में रहेगी। कौन सी? महावाणी जी का पाठ करते थे, जो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जी की रचना है, महावाणी जी का पाठ करते, और या फिर राधा नाम जाप करते। आप निकुंज से बाहर ही नहीं आए, चिंतन में प्रिया जी की सखी हूं। और पूज्य श्री रमेश बाबा जो आज भी हैं मान मंदिर में, आपके शिक्षा गुरु रहे हैं पूज्य श्री प्रिया शरणदास जी महाराज। प्रिया शरण जी के गुरु जी, जहां से उन्होंने महावाणी सीखी, श्री विशाखा शरण जी। विशाखा शरण जी के एक शिष्य थे श्री जगन्नाथ दास बाबा, उनसे हमने महावाणी सीखी, निकुंज उपासना। तो जो राधा ब्रज में बसे वो ही रास विलास, वो ही कुंजन में बसे, दुलरावे रवि हरिदास। ये बात स्वयं भगवती राधा रानी प्रकट होकर के श्री प्रिया शरणदास जी महाराज को बताती है कि मैं ही ब्रजेश्वरी हूं, मैं ही निकुंजेश्वरी हूं। बस लीलागत भेद है, निकुंज में रस लीला होती है और ब्रज में प्रेम लीला होती है। प्रेम का परिपाक ही रस है और रस का परिपाक ही रंग है, कोई अंतर नहीं।